जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ हैं अरविंद मेहरा, जो आपको समय समय पे अपडेट देते रहते हैं। आज की बात हम करने वाले हैं कि जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, वन विभाग में जिन लड़कों के फिजिकल निकल गए हैं और मेडिकल एडिकल हो गया है, पूरा प्रोसेस होने के बाद आज जब हम ड्यूटी के दौरान आ रहे थे तो हमें दो वन रक्षक वाले मिले और उनको हमने लिफ्ट दी। और जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, उनका वेरिफिकेशन कराया। और वन रक्षक का जिनका भी है, और अगर बालाघाट में है तो एसपी बंगले के बगल में एक दक्षिण करके है, वहाँ पे शायद वेरिफिकेशन हो रहा है। आपको थोड़ा सा जानकारी अरविंद मेहरा वन रक्षक के बारे में देंगे कि किस फील्ड में है, और फिर हम ट्विटर कैंपेन के बारे में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो सर, आपको थोड़ा वन रक्षक के बारे में भी बता देंगे। तो जय हिंद साथियों, मैं अरविंद मेहरा। तो देखो, वन रक्षक में सबसे पहले अपने ज़िला में डीएफओ होते हैं, डीएफओ साहब, जो जैसे इधर पुलिस में एसपी साहब होते हैं तो उनकी रैंक पे, तो डीएफओ साहब होते हैं, तो उधर ही आपके लगभग वेरिफिकेशन हो रहा है था आपके ज़िला में। तो देखो, वन रक्षक की जॉब सबसे पहले एक रेंज रहता है, रेंज के अंदर एक उप वन परिक्षेत्र होता है, और उप वन परिक्षेत्र में लगभग 3 से 4 बीट होती हैं। और एक बीट का मतलब जो वन रक्षक होता है वो एक मतलब मेन रहता है, जो एक बीट रहती है उसके हिस्से में। तो उसी बीट में जो भी है जंगल कटाई, लकड़ी चोर या कोई भी ऐसी अप्राकृतिक घटना है, कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि जैसे कोई जंगल में लकड़ी तो नहीं काट रहा, कोई जानवर तो नहीं है, कोई कुछ भी, यदि उधर मान लो पेड़ पौधे लगना है या जंगलों में जानवरों का सर्वे करना है या कुछ भी, तो लगभग उसका एक बीट का एरिया रहता है, तो उसी बीट में उसको काम करना रहता है फॉरेस्ट गार्ड को। जैसे कि सर ने आपको वन रक्षक का बताया, तो वन रक्षक वाले जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर एमपी पुलिस में भी वो हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो वन रक्षक का रहता है वही एमपी पुलिस का पे ग्रेड समान रहता है। तो वो वन रक्षक में भर्ती हो गए। वन रक्षक में पढ़ने का समय मिलता है, बढ़िया नौकरी है, टाइम मिलता है और एक सुकून की नौकरी मान सकते हैं, फैमिली सुविधा। अब हम बात करते हैं, जैसे एसएससी जीडी की 22 जनवरी से बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग है, तो अगर रिजल्ट लेट होता है तो वो भी ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है एमपी पुलिस का। एमपी पुलिस का आपने अखबार में देखा होगा दिसंबर में, फिर ईएसबी पे कुछ बच्चों ने कॉल किया, और जैसा कि आप सुनते होंगे कि आपका रिजल्ट लगा हुआ है। आज कितनी तारीख हो गई? आज 15 जनवरी हो गया, आपका रिजल्ट नहीं आया है। ट्विटर कैंपेन, जैसा कि हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबरों को देखा है कि उन्होंने ट्विटर कैंपेन के बारे में बताया कि ट्विटर कैंपेन इसलिए किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कुमार गौरव, एग्जामपोर, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर हैं, जब इनके चैनल हैक हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो ये यूट्यूबर के प्रति एक ट्विटर कैंपेन चलाते हैं। अगर एक साथ ट्विटर कैंपेन करने से तो वो बात यूट्यूब के पास पहुंच जाती है। ट्विटर कैंपेन अगर एक साथ बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं और हैशटैग करके जो भी रहता है, अगर वो करते हैं तो ट्विटर से एक अपनी बात पहुंचाने का मकसद है। बाकी आप ट्विटर से कुछ नहीं, ट्विटर से अपनी बात रखी जाती है, और इस बात से संभवतः ऐसा हो सकता है, देखो आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जिस प्रकार का ईएसबी के अधिकारी, आला अधिकारी बोलते हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है और कुछ बच्चे तो बहुत हताश हो गए, ईएसबी को 10-12 बार खोल के देखते हैं। तो ट्विटर से सरकार के प्रति आप लोगों की एक ये रखने का पक्ष है कि हमारा रिजल्ट जारी करें, क्यों सर? जी हाँ जी, मतलब अपने डिजिटल तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका है कि हम रोड पे नहीं आ सकते या जो भी है। तो जैसे आप एसपी ऑफिस, एसपी बंगला और मतलब मंत्री साहब कहीं भी जाते हो तो मंत्री साहब से आप बात नहीं कर सकते हो, ज़्यादा देर आप एसपी साहब से बात नहीं कर सकते हो, आला अधिकारियों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप देखते हो कि एक आवेदन पत्र होता है जिस पर अपन पूरी बात लिख देते हैं। मंत्री साहब का पीए ले लेता है, आप आला अधिकारी के पास जाओगे तो उनके पीए ले लेंगे या कोई भी उनका सहायक होगा वो ले लेगा, बाद में आपके उसके देखा जाएगा। तो ट्विटर कैंपेन अगर एक साथ काफ़ी सारे लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्विटर पे आपकी जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में चलेगी, और कहीं ना कहीं ये सचेत करता है सरकार को भी कि बच्चे बहुत परेशान हैं,
हो सकता है कि रिजल्ट इस बार आपका जल्द आ जाए, और जैसा कि हम सोचते हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, क्यों सर? हाँ हाँ, और क्या। और हम ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग फिर ज़्यादा कहने लगते हो। तो ये आज का जिनका वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, वेरिफिकेशन चालू हो गए, आप वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि आप किसी नौकरी की ये ना सोचो कि हमारा उसमें 100% हो जाएगा। आप जिनका जिसमें हो गया, जो पहले मिलती जाए चले जाइए, खुदा न खास्ते कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। सही है, जो हाथ में आ रही पहले उसको पकड़ो। नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बहुत खतरनाक है। 56 से 73 हो जाते हैं, 73 से 56 हो जाते हैं, कुछ भी उल्ट पुल्ट हो सकता है। और जैसा कि हम रात्रि 10 बजे आपको भी बताते हैं, आप लोग अपने हिसाब से करें, अपने स्वविवेक से करें। जिंदगी आपको जीना है, हमारा सिर्फ उद्देश्य है आपको मार्गदर्शन करना, समय समय पे सही अपडेट देना, जिससे आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। बाकी जितनी हमें जानकारी है, अरविंद सर को जानकारी है, हम अपने तरफ से तुम्हें गुमराह करने का प्रयास नहीं करते हैं, एकदम एक्यूरेट जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगर हमें जानकारी पता नहीं होती है तो हम अरविंद सर से पूछते हैं, अरविंद सर को जानकारी प्राप्त नहीं होती तो वो हमसे पूछते। अगर हम दोनों लोगों को जानकारी नहीं होती तो हम तीसरे लोग से पूछते। अगर हमें जानकारी नहीं मिलती है तो हम मना कर देते हैं। आपने रात में देखा होगा 10 बजे गुजरात पुलिस कहीं पंजाब पुलिस के जुड़ते हैं तो हम वहाँ पे मना कर देते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।